अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब। जहां पर तैमूर ने ईमान के घर के ऊपर किराएदारों में एक जासूस छोड़ रखा है जो कि हर वक्त इन पर नज़र रखे रहता है। तभी तो बिलाल के आने जाने के बारे में उसे बता देता है और ये भी बता दिया कि बिलाल जाते हुए टिफ़िन भी लेकर गया है। अब यहाँ पर तैमूर गुस्से के आलम में बिलाल को फ़ोन करता है, तुमने ये क्या किया? टिंडो आदम क्यों गए थे? तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो ना? वो लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा कर गई, मुझे बदकिरदार कहकर गई और तुम अभी भी उन लोगों से राब्ते में हो। तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। तुम तो खाने की भीख मांगने गए थे ना वहाँ पर। आइंदा तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वरना बहुत बुरे से पेश आऊँगा। तो बिलाल बहुत ही रिलैक्स होकर कहने लगा, आपको मेरे वहाँ जाने से एतराज़ है या खाने की भीख मांगने से? तो तैमूर कहने लगा, और शट अप, मुझे तुमसे एतराज़ है, तुम्हारे कामों से एतराज़ है, तुम्हारी पर्सनैलिटी से एतराज़ है। किस किस चीज़ से एतराज़ गिनवाऊँ मैं? अब यहाँ पर तैमूर क्या जाने कि इसी पर्सनैलिटी के सामने वो एक दिन झुकेगा, क्योंकि तैमूर जो फूड का बिज़नेस करता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत गैर मियारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जो आगे चलकर बिलाल अब अपनी इंस्पेक्शन के थ्रू इसकी सारी बिज़नेस को सील करने वाला है। जिसके बाद तैमूर हाथ जोड़े बिलाल के सामने ही खड़ा होगा और अपने कारोबार को ठप ना होने की दरख्वास्त करेगा। तब जाकर उसे मालूम पड़ेगा कि बिलाल क्या चीज़ है, भीख वो मांग रहा है या तैमूर। दूसरी तरफ बिलाल से जब ज़ारा बात करती है तो कहने लगी, खूबसूरत तो वो थी ही, एक छत पर 3 चांद उतारने की हिम्मत रखती थी और 3 चांद उसके पीछे पीछे चलते थे। यहाँ पर तैमूर भी बातें सुन लेता है तो कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो, क्या कहना चाहती हो तुम? तो यहाँ पर ज़ारा भी फ़ोन बंद करने के बाद तैमूर के पास खड़ी होते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि बिलाल भी उसमें इन्वॉल्व हो, इसलिए बिलाल को खबरदार कर रही थी। आपको तो बिलाल से भी बात नहीं करनी चाहिए ना, आप क्यों करते हैं उससे बात, क्यों करते हैं उसका एहसास? आप जानते हैं ना आपकी बहन के साथ वो इन्वॉल्व था, ईमान को बहन ही कहते हैं ना आप, वो भी उसके साथ इन्वॉल्व था और आहत भी। तो फिर आप अपनी बहन के मुजरिमों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, उनके साथ इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हैं? अब तैमूर क्या जाने कि उसके लिए क्या चीज़ थी ईमान, और ज़ारा भी तो सुन चुकी थी इन दोनों की बातें, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने की खातिर वो असलियत किसी को भी नहीं बताती। दूसरी तरफ ईमान के एग्ज़ाम का जब दिन आया तो उसका बाप उसे टैक्सी पर लेकर एग्ज़ाम दिलवाने जाता है। जब यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी पहुँची तो बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। आहत के साथ गुजरा हुआ एक एक वक्त उसे याद आया, कैसे वो बैठकर खाना खाया करते थे, कैसे आहत उसे लेने आया करता था और कैसे एक दिन बारिश हो गई। हर चीज़ उसकी नज़रों के सामने रिवाइंड हो रही थी। बहुत मुश्किल से वो यहाँ पर पहुँची और एग्ज़ाम दिया। अब यहाँ पर वक्त काफ़ी बीत चुका था, वापिस आने लगे तो बाप को लगा कि ईमान को कुछ खिलाना चाहिए, ईमान थक चुकी है। तभी तो कुछ लेने के लिए जब गाड़ी से नीचे उतरे तो वो जासूस इनका पीछा कर रहा था। ईमान के वालिद ने जब उसे देखा तो कहने लगे, तुम हमारे पीछे थे, तुम वहाँ से हमारा पीछा करते यहाँ तक आए हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही दोनों में हाथापाई हुई कि उस जासूस ने ईमान के वालिद को गाड़ी के सामने फेंक दिया तो ईमान के वालिद का एक्सीडेंट हो गया। ईमान तो देखती रह गई, एकदम से हक्की बकी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से चीखते हुए बाप को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन हॉस्पिटल की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे भला कहाँ से लाए? उसके पास तो इस टाइम पैसे भी नहीं, इसलिए बाहर फुटपाथ पर बहुत ही मजबूर हाल में बैठी थी, शायद भीख मांगने के लिए ही बैठी थी। तो ऐसे में आहत जो कि गरीब लोगों में खाना तकसीम कर रहा था, ईमान के पास से भी गुजरा। तो ईमान जो कि निकाब में थी, अचानक ही उसका निकाब उतर गया और आहत उसे देखकर दंग रह गया। ईमान, ईमान तुम यहाँ पर इस हाल में, क्या हुआ? तो ईमान तो रोने लगी, लेकिन वो अपनी बेबसी का रोना आहत के सामने नहीं रोना चाहती, क्योंकि आहत की वजह से ही तो वो इस हाल तक पहुंची है। उसे बस यहाँ पर फिक्र है तो सिर्फ अपने बाप की। होप सो यहाँ पर वो किसी तरीके बिलाल को फ़ोन करेगी, बिलाल आएगा और उसके बाद बिलाल ही अब सलीम साहिब के इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करेगा और इन्हें वापस आदम छोड़ेगा। और इस बात की खबर भी तैमूर को हो जाएगी, क्योंकि जासूस हर वक्त ईमान और उसके बाप के सर पर मंडरा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन इनसे मिल रहा है, हर चीज़ की खबर पहुंच रही है तैमूर तक।